बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का पहला चैप्टर SHM एंड वेव्स और उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक mass attached to the spring के बारे में पढ़ेंगे. Now let's assume we have an object that has a mass m, or इस situation में mass is 0.1 kg and it is attached to this spring and this other side of the spring is attached to this support. अब इस मास को जिस पोजीशन पर ये अभी इस वक्त है, इस पोजीशन को हम इसकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं. यहाँ पर ये रेस्ट पर है. अगर इस मास को डिस्प्लेस किया जाए टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, लेट्स से हम टुवर्ड्स द राइट इसको डिस्प्लेस करेंगे. अब इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल लेंथ में तक इस मास को होल्ड किए हुए. तो अगर हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं ऑन दिस सरफेस, तो वील हैव टू अप्लाई फोर्स टू द राइट. लेकिन जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्सेस में डिफरेंस याद रखिएगा. जो अप्लाइड फोर्स होगी इसको पीछे खींचने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, अभी इस वक्त जिसकी वैल्यू लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पे 0.5 न्यूटन, ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, याद रखिएगा. और इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. बल्कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस वक्त रिप्रेजेंटेड है डायग्राम के अंदर, ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई है. जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो हाथ फोर्स लगा रहा है राइट साइड पे. लेकिन जितनी हाथ राइट साइड पर फोर्स लगा रहा है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. इन स्प्रिंग की इलास्टिसिटी, जो इलास्टिक मटेरियल है स्प्रिंग, इसकी वजह से स्प्रिंग इस मास को वापस खींचना चाहता है, रीस्टोर करना चाहता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. नाउ दैट फोर्स that the spring wants to exert to bring back this object to the main position, that force is called the restoring force. In this, right now the restoring force is 0.5 Newton. आपके साथ एक नेगेटिव साइन देख रहे होंगे, तो लेफ्ट की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे और राइट की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 0.5 मीटर्स राइट की तरफ पॉजिटिव है, और फोर्स 0.5 न्यूटन है टू द लेफ्ट रीस्टोरिंग फोर्स. अब ये रीस्टोरिंग फोर्स है, तो ये क्या करेगी, ये रीस्टोर करेगी इस मास को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, यानी मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगी. यानी अगर मैं इस मास को रिलीज करूं और इस सिमुलेशन को रन करूं, तो ये मास वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा. तो इसको भी रन करेंगे, तो आपने फोर्स की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू को देखना है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है. तो जब इसको रन में करता हूँ तो ये फौरन से मेन पोजीशन की तरफ जाता है, लेकिन आप देखिए ये रुकता नहीं है मेन पोजीशन पे. अभी मैं इसको रोका है सिमुलेशन को. जब ये मेन पोजीशन तक पहुंचता है तो वहां पर स्टॉप नहीं होता, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है, यानी राइट से ये लेफ्ट की तरफ चला जाता है. अब जब ये लेफ्ट पर है, अभी जिस पोजीशन पर है, अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रही है, दोबारा से इसको सेंटर की तरफ मूव करवाने के लिए एक्ट कर रही है. तो अगर ये इस एक्सट्रीम के ऊपर है तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको लेफ्ट की तरफ ले जा रही है. अगर ये दूसरी एक्सट्रीम पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही ले जा रही है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो. इसका मतलब है जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दिस मास. तो अब इसको रन करके देखते हैं. इफ यू रन दिस और इसको किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ते हैं, तो ये देखिए ये वाइब्रेट करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लगता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. और हर पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही है. किसी जगह पर भी सिमुलेशन को रोके, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो देख सकते हैं. इसको अगेन किसी भी पॉइंट पे मैं स्टॉप करूं, अब देखिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पर ये मैच होगा वो एक के ऑपोजिट है. यानी अगर फोर्स अभी लेफ्ट की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है. इसलिए जब हम इक्वेशन आगे डिराइव करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन एक नेगेटिव का साइन भी आएगा. अच्छा,
अब देखिए, ये मैं फोर्स जो राइट की तरफ लग रही है ये ज़्यादा करूँगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स अब 1 न्यूटन होगी। अब जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा है। रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली, डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स है, उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी 1 मीटर हो गई है। और दूसरी बात, अब जब इसे मैं रिलीज़ करूँगा तो आप देखिएगा ये ज़रा तेज़ी से मास मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। यानी जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गई, जब रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो गई, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो ये स्लो ज़रा मूव करेगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो तेज़ मूव करेगा। इसका मतलब है जो इसकी एक्सेलरेशन है वो भी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन पर। अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम है तो एक्सेलरेशन भी कम है, और अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। तो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स बन जाती हैं, अभी हमको राइट डाउन करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद एक और चीज़, अगर मैं स्पीड का ग्राफ या स्पीड की वैल्यूज़ को प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो देखिए, मेरे पास एक कर्व बन रही है, इसको बोलते हैं साइन कर्व। देखिए, साइन कर्व ये आप ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस कर्व को हम मॉनिटर करें, इस कर्व से हमें क्या पता चल रहा है कि स्पीड चेंज हो रही है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जब ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो स्पीड ज़ीरो होती है। अभी इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर देखिए, रोकने की कोशिश करते हैं, स्पीड देखिए ज़ीरो होगी, एक्सट्रीम पर स्पीड ज़ीरो है। और जब ये ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन से गुजर रहा होता है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब है स्पीड का ताल्लुक भी इस चीज़ के साथ बन गया, उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के साथ। तो स्पीड मीन पोजीशन पर आकर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर ज़ीरो होती है। इन बिटवीन दीज टू पोजीशंस मीन्स मीन और एक्सट्रीम की स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही होती है। स्पीड की वैल्यू या तो ज़ीरो से बढ़ रही होती है या मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आ रही होती है। तो अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के। मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग एक एग्जांपल है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो अभी हम देखते हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखे हैं, इनको दोबारा ज़रा फॉर्मली राइट डाउन कर लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो हमने देखा था जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही नेट फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग सिस्टम में। जो रिस्टोरिंग फोर्स है क्योंकि वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, इसका मतलब है नेट फोर्स सेंटर की तरफ है। और हमने 9th क्लास में न्यूटन का सेकंड लॉ जब पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो उसी तरफ होती है जिस तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन। तो चूंकि नेट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, सो द एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और फिर जितना ज़्यादा मीन पोजीशन से मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम को ज़्यादा डिस्प्लेस करते हैं उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसके बाद वेलोसिटी, ये भी हमने देखा था, वहाँ वेलोसिटी का ग्राफ भी साइन कर्व भी हमने बना के देखा था कि वेलोसिटी चेंज होती है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंज होती है। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है ऑब्जेक्ट, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और जब मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है मास, उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम। और चूंकि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो तो डिपेंड ही वेलोसिटी पे करती है। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर स्ट्रेच्ड फुली होता है स्प्रिंग, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मीन पोजीशन पर ज़ीरो। अब इसके बाद आगे हम इंशाल्लाह SHM से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस, कुछ और टर्म्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।